नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे मुआशरे में बहुत सारे जो है ऐसे बच्चे हैं जो सही तरह जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इन्हें जो है कम्युनिकेट करने में जो है प्रॉब्लम आती है। वो सही तरह जो है अल्फाज को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, सही तरह जो है अल्फाज का चुनाव नहीं कर पाते, सही तरह जो है वो अल्फाज को बयान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन्हें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अक्सर जो है ये मसला तब होता है जब जो है बच्चे का जो है लैंग्वेज का एरिया जो है वो डिलेड हो, यानी कि वो जो है उसने जिस एज के अंदर जो है बोलना सीखना होता है वो जो है आम बच्चे से जो है थोड़ा सा लेट सीखता है। तो ये जो है बाज़ दफ़ा जो है जीनेटिक्स होता है और बाज़ दफ़ा जो है इन्वायरमेंटल होता है कि वो जो है किसी ने स्ट्रेसेस की वजह से जो है बच्चा जो है बोलना बंद कर देता है या बोलना जो है कम कर देता है। तो बहुत सारे जो है हमारे मुआशरे में ऐसे बच्चे हैं जो किसी के साथ सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने जो है अल्फाज का सही तरह चुनाव नहीं कर पाते। जो अक्सर बच्चे हैं जो हफ्तलाक बोलते हैं, यानी कि वो बोलते बोलते रुक जाते हैं, या अक्सर ऐसे बच्चे हैं जो सही तरह जो है अलिफ और बे भी नहीं जो है पढ़ सकते, इवन कि उनकी एज जो है 5 साल से ऊपर हो जाती है तो वो जो है सही तरह जो है उन अल्फाज को नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी फैमिलीज क्या करें? याद रखें कि जिन बच्चों के अंदर जो है लैंग्वेज बोलने चालने की जो है जो प्रॉब्लम है या बातचीत वो सही तरह नहीं कर पाते, उनकी फैमिलीज को सबसे पहले जो है ऑडियोलॉजिस्ट यानी कि कानों के डॉक्टर्स के पास विजिट करना चाहिए, ताकि वो जो ऑडियोलॉजिस्ट है वो एक प्रॉपर रिपोर्ट दे कि आपका बच्चा जो है इतनी इंटेंसिटी और इतनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है सुन सकता है। और उसके बाद जो है आप स्पीच थेरेपिस्ट से कंसर्न करें, जो बजरिए बातचीत जो है उसके बातचीत करने के अंदाज को जो है बेहतर करेगा। जिस तरह जो है दिल का डॉक्टर है वो जो है दिल की बीमारी का इलाज करता है, इसी तरह जो है बातचीत के जरिए जो है डॉक्टर्स होते हैं जो इनको मुख्तलिफ तरीके बताते हैं कि आपने जो है अपने बच्चे से बुलवाना कैसे, बच्चे के लिए कौन कौन से अल्फाज का चुनाव जो है बेहतर करना है, किन किन अल्फाज को किन किन तरीकाकार के ऊपर जो है आप अमल करेंगे तो वो जो है अल्फाज बेहतर होंगे। यानी कि स्पीच थेरेपी जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज के जरिए जो है आर्टिकुलेशन एरर के ऊपर काम करेगी कि बच्चे ने जो है अगर अलिफ बोलना है तो कैसे आपने बुलवाना है, किस तरह आपने प्रैक्टिस करवानी है, अगर बे बुलवाना है तो आपने कैसे प्रैक्टिस करवानी है। मोस्टली जो है स्पीच थेरेपिस्ट जो है डिफरेंट है, जुबान को जो है वो मॉडिफाई करते हैं ताकि वो जो है जुबान वो जो है वर्ड प्रोनाउंस कर सके। इसके लिए जो है बहुत सारी जो है स्पीच थेरेपी जो है चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं जो इंसेंटिव के तौर पर दी जाती है, रेनफोर्सर यूज करते हैं, और साथ में जो है वो स्पेशल जो टास्क होता है जिसमें बच्चे ने वो प्रोनाउंसिएशन करनी होती है वर्ड्स, वो जो शहद है वो टंग के स्पेसिफिक पार्ट या फिर जो है फेस के अंदर जो है उसके स्पेसिफिक पार्ट के अंदर जो है वो लगाते हैं ताकि उसकी जुबान की मूवमेंट जो है उस तरह हो, उस पोजीशन में होगी तो वो जो जुबान के मसल्स और वो रोजाना अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो बच्चे जो है वो लफ्ज जो है आसानी से बोल सकते। अक्सर हमारे यहाँ हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो डिफरेंट जो है वर्ड्स को जो है मिस ही कर देते हैं, बोल नहीं सकते, तो उनके लिए जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज बताते हैं। तो इसीलिए जो है स्पीच थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करना बातचीत के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपका बच्चा जो है वो सीख पाए कि उसने जो है उन अल्फाज का चुनाव कैसे करना है। और वो स्पीच थेरेपी जो है बच्चे के टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को डिफरेंट एक्सरसाइजेज बताता है, फैमिली को एक्सरसाइज बताता है, और फैमिली जो है अगर वो एक्सरसाइज करवाए तो बच्चा जो है जल्दी बोलना शुरू कर देता है। और अगर जो है लैंग्वेज के साथ साथ जो है बच्चे के अंदर बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं तो फिर जो है फैमिली को चाहिए कि वो जो है स्पीच थेरेपिस्ट के साथ साथ जो है किसी साइकोलॉजिस्ट से भी कंसर्न करे, ताकि साइकोलॉजिस्ट जो है डिफरेंट बिहेवियर टेक्निक को यूज करते हुए बच्चे के जो है बिहेवियर को मॉडिफाई करे और जो है साथ में फैमिली काउंसलिंग करे और फैमिली को जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताए कि आपने जो है बच्चे के इस बिहेवियर को जो है आपने कैसे शेप करना है। अगर बच्चे के अंदर जो है वो वही बिहेवियर रहा और वो बच्चा जो है सही से वो जो है टास्क जो उसको दिए गए वो ना कर पाए तो वो जो है बिहेवियर प्रॉब्लम्स और जो है उसकी जो स्पीकिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बातचीत के जरिए जो है उसको जो है मसाइल आ रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे सही तरह, तो वो जो है लंबे अरसे तक उम्र के फिर जो है वो चल सकते हैं। इसलिए जो है फैमिली को चाहिए कि सबसे पहले ऑडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट लें और उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी से कंसर्न करें, साथ में साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें, ताकि आपके बच्चे की जो है लैंग्वेज डिलेड जिनके माइलस्टोन्स होते हैं वो जो है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो वो जो है डिफरेंट जो स्टेप्स होंगे, डिफरेंट जो है स्ट्रेटेजी जो स्पीच थेरेपिस्ट बताएगा या साइकोलॉजिस्ट बताएंगे, तो उनके ऊपर अमल करके जो है आप अपने बच्चे की जो है इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।
تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.